ओके बेटा जी। सो नाउ फॉर द लास्ट वीडियो, आज की लास्ट वीडियो शुरू करते हैं। और लास्ट पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको कहा था कि ये जो प्रोसेस है ये इंडक्शन प्रोसेस के कारण, यानी दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, विदाउट एक्चुअल टचिंग और कांटेक्ट के कारण एक चार्ज्ड बॉडी ने एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि ये वाली डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, तो इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। डेफिनेशन है इंड्यूस्ड चार्जेस की। ठीक है। वो चार्ज जो न्यूट्रल बॉडी, जो पहले न्यूट्रल थी, उस पर चार्ज होने के बाद डेवलप हो जाते हैं, उन चार्जेस को आप इंड्यूस्ड चार्जेस बोलते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस, बॉडी बी जो पहले कैसी थी, न्यूट्रल थी, न्यूट्रल थी पहले ये बॉडी, इस न्यूट्रल बॉडी को इस नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड ने बिना टच किए थोड़ा सा नज़दीक रख के चार्ज कर दिया। कौन से चार्जेस आ गए इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्जेस आ गए। ठीक है। तो इन पॉजिटिव चार्जेस को आप बुलाएंगे इंड्यूस्ड चार्जेस। ओके। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आपका ख़त्म होता है। और अब अगला टॉपिक जो है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ समझा रही हूँ, और बाकी की प्रॉपर्टीज़ फिर कल एक्सप्लेन की जाएंगी आपको। ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी, नाम से समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, ऐड से एडिटिव बनेगा। ठीक है। यानी आपने कुछ चीज़ों को क्या करना है, ऐड करना है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बात है तो ऑब्वियसली आप किसको ऐड करोगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस को ही ऐड करने की बात हो रही है ना। अब इसमें कहा है कि हो सकता है कि एक बॉडी, ये जो रेक्टेंगल जैसा बना है, ये एक बॉडी समझ लो, इस एक बॉडी पर अलग अलग जगह पर, अलग अलग पॉइंट्स पर चार्जेस बिठाए हैं। जैसे ए पॉइंट पर +3 कूलम का चार्ज है, फिर यहाँ बी पॉइंट पर -5 कूलम का चार्ज है। मैंने सी पॉइंट के बदले एक्स पॉइंट दिया है। सी इसलिए नहीं दिया है क्योंकि कूलम का सिंबल भी सी है, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो इसके बदले एक्स दे दिया है। ठीक है। तो एक्स पॉइंट पर +7 कूलम का चार्ज है, डी पर -4 कूलम और ई पर +2 कूलम का चार्ज है। तो ये एक बॉडी है, और इस बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग चार्जेस बिठा दिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल चार्ज इस बॉडी का कितना है, तो आप इन सारे अलग अलग चार्जेस को ऐड करोगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, एल्जेब्रेइक। एल्जेब्रेइक का मतलब है आप प्लस और माइनस, चार्जेस 2 तरीके के होते हैं, या तो प्लस होता है या चार्ज माइनस में होता है। और अगर कोई भी चार्ज ना हो तो हम उसे न्यूट्रल बुलाते हैं। ठीक है। तो अगर चार्ज है तो या तो वो प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा या वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो आपने एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि आपने या तो प्लस या माइनस का ध्यान रखते हुए ऐड करना है। जैसे यहाँ +3 है, तो ए पॉइंट पर कितना चार्ज आप लिखोगे? +3। बी पॉइंट पर कितना चार्ज लिखोगे? ये क्यू एट पॉइंट बी, क्यू यानी कि चार्ज। ठीक है ना। चार्ज एट पॉइंट बी कितना है? -5। इसी तरह एक्स पर +7, डी पर -4 और ई पॉइंट पर +2, जिसके कारण प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए जब आप टोटल चार्ज निकालोगे तो इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा +3 कूलम। ठीक है। कूलम, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप यूज़ कर रही थी इसलिए आपको समझाया। सो दिस इज़ द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले तो आप इस वर्ड को समझो, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का बिल्कुल आसान भाषा में मतलब है पैकेट में मिलना, और फिक्स्ड पैकेट में मिलना। वो पैकेट सील बंद समझ लो होता है, आप उसको खोल नहीं सकते, उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते, उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, वो पैकेट उतना ही मिलेगा। तो
अगर आप चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सबसे छोटा पैकेट होता है, जो सबसे छोटी पैकेट की वो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसकी वैल्यू होती है ई। ई यानी इसका नाम है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको बुलाते हैं ई। ये सबसे छोटा पैकेट होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का। इसीलिए जब आप चार्ज किसी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र करोगे तो या तो आप 1e का पैकेट लोगे या 2e का पैकेट लोगे या 3e का लोगे। इस तरह से बढ़ते जाते 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 आखिरी में शायद ne का पैकेट मिलेगा। अब इसको समझो। इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, शायद आपको समझ में आए। यहाँ देखिए कि मान लो आप बाज़ार में अमूल मक्खन खरीदने जाते हैं। अमूल मक्खन की सबसे छोटी पैकिंग जो मिलती है वो मिलती है 200 ग्राम की, ठीक है। अभी अगर आप 200 ग्राम की पैकिंग को हम बुलाते हैं x, जैसे यहाँ पर चार्ज की सबसे छोटी पैकिंग को हम क्या बुला रहे थे e, वैसे यहाँ अमूल मक्खन की सबसे छोटी पैकिंग को हम क्या बुला रहे हैं x। तो जब आप दुकानदार से मक्खन मांगोगे तो वो आपको या तो 1x देगा या 2x देगा, यानी एक मक्खन का पैकेट या 2 पैकेट 200 ग्राम के, या 3 पैकेट 200 ग्राम के, इस तरह से देगा। इसी तरह चार्ज का पैकेट कैसे मिलेगा, 1e 2e 3e, इस तरह से, ठीक है। अब ये e के आगे जो नंबर लगा है, ध्यान देंगे तो ये 1 2 3 4 इस तरह से इंटीजर है। इसमें फ्रैक्शन, जैसे वापस दुकान वाली बात पर जाएं तो दुकानदार आपको, जैसे मैंने अभी कहा 1x यानी कि 200 ग्राम, 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 200 ग्राम यानी 400 ग्राम, इस तरह से आपको मक्खन देगा। अगर आप उसको बोलोगे कि मुझे 300 ग्राम मक्खन चाहिए तो क्या वो आपको देगा? 300 ग्राम मक्खन देने के लिए उसको एक पूरा पैकेट और एक और पैकेट का आधा हिस्सा करना पड़ेगा। वो आपके लिए एक पैकेट को आधा काट के बीच में से तो नहीं देने वाला है। तो 1x मिल सकता है, 2x मिल सकता है, लेकिन 1.5x नहीं मिल सकता है। इसी तरह 1e मिल सकता है, 2e मिल सकता है, 3e मिल सकता है, लेकिन इनके बीच की वैल्यू, यानी इंटीजर के बीच फ्रैक्शन की वैल्यू आपको नहीं मिल सकती है। 1.5e, 7 और 8 के बीच में 7.2e, 14 और 15 के बीच की वैल्यू 14.8e, इस तरीके की वैल्यू आपको नहीं मिल सकती है, कैन नॉट गेट, ठीक है। यानी चार्ज अगर चाहिए तो सबसे छोटा पैकेट ई और उसके आगे क्या लगेगा, उसके आगे लगेगा इंटीजर 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। समझ आई बात? सो ये चार्ज है, क्यू चार्ज बताता है। सो चार्ज विल ऑलवेज बी अवेलेबल, हमेशा मिलेगा इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द सबसे छोटा पैकेट ऑफ चार्जेस ई, ठीक है। प्लस और माइनस इसलिए, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, या तो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या चार्ज नेगेटिव हो सकता है। तो प्लस चार्ज होगा तो पॉजिटिव लगा देना, नेगेटिव होगा तो माइनस लगा देना, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।